मुझे बहुत खुशी है कि पारादीप पोर्ट में इस पोर्ट को वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाने के लिए मैंने करीब 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए के अनेक कार्यों को मंजूरी दी और वो कार्य पूरे हुए। इतना ही नहीं, तो ये जो समुद्र किनारा है ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो कोचीन में हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है शिपिंग मिनिस्ट्री का, उन्होंने एक ट्रॉलर का संशोधन किया जिसकी कीमत केवल 1.25 करोड़ रुपए है। हमारे जो फिशरमैन है वो केवल समुद्र में 10 नॉटिकल मील जा सकते हैं। हमने ऐसा ट्रॉलर तैयार किया जो समुद्र में 100 नॉटिकल मील जा सकता है। मैं 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा हूं जिसकी लागत 25,000 करोड़ रुपए है। 465 किलोमीटर की उसकी लेंथ है। 240 किलोमीटर उड़ीसा में 68% काम पूरा हुआ है और दिसंबर तक इस हाईवे का काम पूरा होगा और जिससे ये करीब 7 घंटे का समय बचेगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मुंबई से कलकत्ता 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 25,000 करोड़ का है, 1760 किलोमीटर। ओडिशा में 450 किलोमीटर ओडिशा में आता है। 400 किलोमीटर का 4 लेन का काम पूरा हुआ है। 50 किलोमीटर का काम केवल वाइल्ड लाइफ के कारण अभी अटका गया है। जल्दी ही उसका डीपीआर तैयार करके उसको भी हम पूरा करेंगे। रांची से संबलपुर 4 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं जिसकी कीमत 6,300 करोड़ रुपए है। 280 किलोमीटर जिसका भी डीपीआर पूरा हुआ है और चुनाव के बाद उसके भी कार्य का शुभारंभ होगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है और भुवनेश्वर के रिंग रोड के लिए 111 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड जिसकी लागत 6,500 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण कार्य अक्टूबर से शुरू होगा। यह भी घोषणा मैं आज कर रहा हूं। यह हाईवे बनने से भुवनेश्वर, कटक, खुर्दा आने जाने वालों का करीब 1.5 घंटे समय बचेगा। संबलपुर के लिए 35 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड की लागत 1,333 करोड़ रुपए है और इसका भी निर्माण अक्टूबर 2024 में शुरू हो जाएगा। यहां पानी पानी है और मेरी जो गाड़ी है उसका नाम है, वो जो जापान में मिराई करके एक शब्द है, मिराई। मिराई का हिंदी अर्थ होता है भविष्य, फ्यूचर। हमारा भविष्य है हाइड्रोजन। हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी रेलवे, हमारे हवाई जहाज आने वाले समय हाइड्रोजन पर चलने वाले हैं और मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी दिल्ली में है जो मर्सिडीज से भी अच्छी है, ना धुआं छोड़ती है ना प्रदूषण करती है। अब हमारे गांव में हमारे किसान, हमारे गांव के जवान लड़के इथेनॉल तैयार करेंगे, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी तैयार करेंगे और पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे और हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। तो अभी जो राइस आप तैयार करते हैं, चावल, उससे हमने बायो इथेनॉल बनाया है, पेट्रोल का अल्टरनेटिव है। संदीप पात्रा जी ने देखा है, मेरे घर पर इनोवा गाड़ी है टोयोटा कंपनी की और वो 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है। हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए हम खर्चा करते हैं जो पेट्रोल डीजल आयात करने के लिए हमारा पैसा बेकार जाता है। हमारी सरकार चाहती है
कि ये पैसा किसानों के जेब में जाए। बांबू से इथेनॉल बनना आसाम में नुमालीगढ़ में शुरू हुआ। अब राइस से, मक्के से, चावल से, मक्के से इथेनॉल बनना देश में 100 फैक्ट्री की शुरुआत हो गई है। शुगर केन जूस, मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे दिल्ली में जिसको परली कहते हैं, राइस स्ट्रॉ, आप क्या कहते हैं उसको यहां? रोड़ा, नोड़ा। आपको आश्चर्य होगा कि नोड़ा से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बनाना शुरुआत हुआ है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में 300 फैक्ट्री शुरू हो रही। 36 का प्रोडक्शन शुरू हो गया और मैंने अपने खुद का ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर चालू किया है। इस देश के गांव, गरीब मजदूर, किसान, फिशरमैन, इनका कल्याण कैसे हो, ये देश सुखी, समृद्ध और संपन्न कैसे हो, ये हमारी कोशिश है। मेरी संबित जी को और उपासनी जी को प्रार्थना है कि अब मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में घूमता हूं।